लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल। अब आपको ये पिक्चर देखनी है और आपको नीचे दी गई जो टेबल है उसको फिलअप करना है। वॉट काइंड ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल हेयर। जैसे लकड़ी का जो काम करता है हम उसको कारपेंटर बोलते हैं, इसी तरह से ये टेबल में देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग। सो let us know what they do work. Which tool are people using in the picture? Write them in the given table. कौन सा इंसान क्या काम कर रहा है और कौन से टूल्स से काम कर रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ वर्क, सेकंड इज़ टूल एंड थर्ड इज़ व्हाट इज़ द पर्सन कॉल्ड। देखो तो हम पर्सन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे मैसन, ठीक है। मैसन क्या काम करता है, घर बनाता है, वॉल्स बनाता है, ठीक है। तो उसके क्या टूल्स हैं वो हमको यहाँ लिखने हैं। सेकंड हम कारपेंटर ले सकते हैं, कारपेंटर क्या काम करता है, डोर्स विंडोज़ बनाता है। थर्ड हम क्या ले सकते हैं, प्लम्बर ले सकते हैं, प्लम्बर क्या काम करता है, पाइप्स फिट करता है, ठीक है। और टेप्स मतलब नल जो बाथरूम्स में है, किचन में वो नल लगाता है। इलेक्ट्रिशियन है, देखो यहाँ पे डिफरेंट तरीके के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिशियन भी है, प्लम्बर भी है, मैसन भी है। तो हमको यहाँ पे इनके नेम्स और वो क्या काम करते हैं वो लिखना है और कौन से टूल्स वो यूज़ कर रहे हैं वो हमको लिखना है। डू यू नो पीपल हु डू दीज टाइप ऑफ वर्क? विजिट दैम एंड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर वर्क, डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स। आप जानते हो कि ऐसे बहुत सारे लोग अपना अपना काम करते हैं और हमको क्या करना है, वहाँ जाकर जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है और आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन है व्हाट इज़ बीइंग बिल्ड। समझो आप एक ऐसी प्लेस पे गए हो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आपको उनसे डिस्कस करना है। अब आपको क्या पूछना है, व्हाट इज़ बीइंग बिल्ड, यहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले लें कि एक बिल्डिंग बन रहा है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बन रहा है। हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग देयर, तो आपको वहाँ पे देखना है कि कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। What kind of work are they doing? वो कौन सा काम कर रहे हैं। How many men and women are there? वहाँ पर कितने मैन और कितने वुमेन्स हैं, मतलब कितने मेल्स हैं और कितनी फीमेल्स हैं, वो आपको लिखना है। How much money do these people get daily? Ask any one of them. ठीक है, आपको एक या दो जन से पूछना है कि उनको रोज़ का कितना पैसा मिलता है, उनके काम का कितना पैसा उनको रोज़ का मिलता है। What are the materials being used for making the building? कितना मटेरियल लगता है, कितना मटेरियल यूज़ होता है एक बिल्डिंग बनाने में। Try and guess how many trucks of bricks and bags of cement will be used for making the building. कितना सीमेंट, मतलब सीमेंट के बैग्स होते हैं ना, कितने सीमेंट के बैग्स और कितनी ट्रक्स लगती है ब्रिक्स की, क्योंकि ब्रिक्स किस में आती है, ट्रक्स में आती है। तो कितनी ट्रक्स आती हैं ब्रिक्स की और सीमेंट की बैग्स कितनी लगती है किस में, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में, वो आपको यहाँ पे बताना है। लेकिन किससे पूछ के बताना है, जहाँ पे काम चल रहा है। हाउ डू द मटेरियल रीच द बिल्डिंग साइट, जिस साइट पे काम चल रहा है, जिस साइट पर बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ पर ये सब चीज़ें, ये सब मटेरियल जो सीमेंट बैग्स है, ब्रिक्स है, वो कैसे पहुँचते हैं, बाय ट्रक, हैंड कार्ट एनी अदर व्हीकल, लिस्ट देम, आपको यहाँ पे बताना है। नाउ फाइंड आउट द प्राइस। अब आपको प्राइस, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 बैग ऑफ सीमेंट। तो एक सीमेंट की बैग आपको मार्केट से पूछ के बताना है कि एक सीमेंट की बैग कितने की आती है, एक ईंट 1 ब्रिक वो कितने की आती है, एंड ट्रैक्टर ऑफ सैंड दैट इज़ 1 ट्रक वो कितने का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उनकी प्राइस पूछ के यहाँ पे लिखना है। आस्क अ फ्यू अदर क्वेश्चंस एंड राइट देयर आंसर्स। आपको कुछ और भी इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस कोई भी पूछने हैं और यहाँ पे आपको उसका आंसर लिखना है। ओवर द 80 ईयर्स, 80 साल पूरे हो गए। डिफरेंट मटेरियल्स वर यूज इन डिफरेंट टाइम्स इन नीला भाईज हाउस, लिस्ट दीज इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, अब नीला भाई के घर को बने हुए कितने साल हो गए, 80 साल हो गए। तो इसी तरह से अब यहाँ पे आपको 4 हाउसेस दिखाए गए हैं। सी देयर आर 4 हाउसेस और अकॉर्डिंग टू दैट आपको कौन से घर में कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया था और लाइन से उसको लिखना है, ऑर्डर में लिखना है कि
80 ईयर्स पहले कैसा घर बनता था, जैसे मड हो गया, काउ डंग हो गया, हस्क, ठीक है, तो दीज आर द मटेरियल्स। सेकेंडली, जब नीला भाई शिफ्ट हुआ तो कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ, तो अनबेक्ड ब्रिक्स थे, बैम्बू, और जो रूफ बनाई गई थी बैम्बू की हेल्प से वो यूज़ की गई थी। फिर थर्ड में क्या था, जब नीला भाई की शादी हुई तो उन्होंने क्या यूज़ किया था, उनके बेटे की शादी हुई थी तो उन्होंने नया घर लिया, तब क्या यूज़ हुआ था, तो सीमेंट, आयरन रॉड्स, इस तरह से मटेरियल यूज़ हुआ था। और फोर्थ इन द लास्ट, जो अभी मॉडर्न टेक्निक से, मॉडर्न फैसिलिटीज़ से जो बनता है, जो जैसे कि आज के टाइम में घर कैसे बनता है, तो आज के टाइम में आयरन रॉड्स, सीमेंट, कलर्ड टाइल्स, ये सब चीज़ें यूज़ होती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको ये सब यहाँ पे लिखना है और बनाना है। लेट अस मेक हाउस। डिवाइड द चिल्ड्रन इन द क्लास into 3 to 4 group. Let each group make a model of different house. For this you can use mud, wood, paper, pieces of cloth, shoe boxes, matchbox and colors. Place all the houses so that as to construct a neighborhood colony. अब आपको यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है, आप चाहें तो कर सकते हैं कि तीन चार बच्चों का ग्रुप बना के और ये मटेरियल यूज़ करके आपको क्या बनाना है, एक छोटा सा कॉलोनी टाइप बनाना है। जैसे कि आस पड़ोस में 7-8 घर बना दिए, कोई घर, किसी घर में आपने मड यूज़ कर लिया, किसी में आपने पेपर यूज़ कर लिया, किसी में पीसेस ऑफ क्लॉथ यूज़ कर लिए, मैच बॉक्स यूज़ कर लिया, शू बॉक्स यूज़ कर लिया। इस तरह से आप कोई मटेरियल्स लेके, और भी आप इसके अलावा भी और कोई मटेरियल लेना चाहें तो आप लेकर, और आपको एक अच्छे से घर बनाने हैं 6-7, जैसे कि क्या लगे कि आपने एक नेबरहुड कॉलोनी बनाई है। सो we complete our this chapter 12 chapter changing times.